नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। ज्योतिषी चर्चा में शनि के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। 30 साल बाद कुंभ में शनि का परिवर्तन होगा जनवरी 2023 से, और इस परिवर्तन से कुछ राशि वालों के लिए यह वारे न्यारे करने वाले हैं। धन देंगे छप्पड़ फाड़ कर, कहें तो खुशियों की बौछार होगी और हर तरफ से तरक्की खुशहाली के योग बनाते हैं यह शनि। परंतु कुछ लोगों के लिए यह दिक्कत का भी सबब हो जाया करते हैं जब भी राशि परिवर्तन करते हैं। बहुत बड़ी घटना होती है एक किस्म से शनि का राशि परिवर्तन करना। कहीं तो यह कहते हैं ना, खुशियों की बहार आ जाती है और कहीं मायूसी छा जाती है, ऐसा भी देखा गया है। खासकर जिनके शनि अशुभ होते हैं कुंडली में, उनको दिक्कत हो जाती है 7.5 ढैया इत्यादि में। तो उन लोगों को शनि के उपाय जरूर करने चाहिए, और जिन लोगों के लिए यह शुभ हो चले हैं उनके लिए निश्चित तौर से यह वह समय होगा लाइफ टाइम का। अधूरी इच्छाएं आपकी पूर्ण होती हैं। आप लोगों के दुख संताप सब खत्म करते हैं शनि अच्छी स्थिति में आते हैं जब। केंद्र त्रिकोण में उपचय स्थान में जिन राशियों के लिए आ जाएंगे तो उनके लिए तो यह वारे न्यारे करेंगे ही करेंगे। शनि दोस्तों, ज्यादा लोगों ने, कुछ लोगों ने कहे तो एक भयभीत किया हुआ है। हालांकि ऐसी पोजीशन नहीं होती कि शनि से डरने की जरूरत नहीं होती। अगर शनि किसी के अशुभ होते भी हैं ट्रांजिट में, उन्हें अपने कर्म निश्चित तौर से निर्वाह करने चाहिए। जो ड्यूटीज हैं समाज में, जिस तरह के एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, जिस तरह के हालात आपको मिले हैं, उस हालात में अगर आप अपने कार्यों को सही तरीके से करते हैं, ईमानदारी से अपना जो भी कार्य है आपको मिला सोसाइटी में वह करते हैं, तो शनि 7.5 ढैया में भी ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं कहते, बल्कि तरक्की प्रतिष्ठा लाभ भी देते हैं। अक्सर सुना होगा 7.5 ढैया में लोग करोड़ोंपति अरबोंपति भी बनते हैं। वो कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिनके कर्म पॉजिटिव हो चुके होते हैं, जिनका क्रेडिट बेस कर्मों का बढ़ चुका होता है, उनके लिए शनि शुभ ही फल देते हैं। भले किसी भी राशि में, कुंडली में, गोचर में कहीं भी ट्रांजिट करते हों। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए किस तरह का फल देगा, और वह जानते हैं कौन सी 4 राशि वाले भाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनके लिए माया की कमी नहीं होगी। इस माया के संसार में माया ही चाहिए सभी को। तो चलिए चर्चा को अपने बिंदु पर लाते हैं, बात करते हैं मेष वालों की। मेष वालों के लिए दोस्तों, कुंभ राशि में शनि 11वें घर में पड़ते हैं। इनके लिए यह समय ऐसा होगा कि जो ये दिक्कतें अभी तक उठाते रहे हैं, जिस तरह के इनके कार्य में अवरोध, बीमारी, कष्ट, परेशानी, हर तरफ से कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, कहीं भी सफलता साथ नहीं देती, बिजनेस चलता नहीं, वह पास्ट की बातें हो जाएंगी। 11वें घर में बैठकर लाल किताब ये कहती है कि शनि यहाँ पर बैठकर 11 गुना अधिक फल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सत्य वचन है, लाल किताब का अनुभूत किया हुआ है हमारा। शनि 11वें घर में जब होते हैं किसी की कुंडली में भी, वैसे भी बर्थ चार्ट की बात करें तो व्यक्ति को लाभान्वित करते हैं। व्यक्ति राजा होता है, उच्च स्तर के सुख साधनों को भोगता है, सुखी रहता है, भौतिक सुखों की कमी नहीं होती ऐसे व्यक्ति को। पद प्रतिष्ठा से नवाजते हैं शनि जब 11वें घर में होते हैं। उसका सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है, सोसाइटी में रिश्ते नातेदार उसकी कदर करते हैं, उच्च पद आसीन करते हैं शनि। और
अचानक से लाभ के योग बनाते हैं शनि। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को खास लाभ होता है। बच्चों से आपको खुशी मिलेगी। आपके घर में कोई फंक्शन इत्यादि होने के प्रबल योग बनते हैं। कोई बड़ी इच्छा, जी हाँ दोस्तों, ऐसी इच्छा जिसके लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे, वह इस अवधि में पूर्ण होती है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, आयु में वृद्धि होती है, कोर्ट कचहरी इत्यादि से आपको निजात मिलती है। बिजनेसमैन है तो बिजनेस आपका फ्लोरिश करता है। नौकरी में आपकी तरक्की के योग बनते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको जॉब मिल जाया करती है। आप सेटल होते हैं इस अवधि में। हर तरफ से खुशहाली और आप सुखी रहते हैं। चलिए बात करते हैं वृषभ की। वृषभ राशि के लिए दोस्तों शनि का 10वें घर में बैठना अति श्रेष्ठ है। यह भी उपचय स्थान है। उपचय स्थान में मैं बताता आया हूं आपको, शनि अच्छा ही फल देते हैं। राजयोग कारक होते हैं, बहुत श्रेष्ठ होते हैं। शश योग का निर्माण करते हैं। शश योग के चलते आपको बता दें इसके फल, आपको पद प्रतिष्ठा देता है। यह योग शनि का उच्च पद आसीन करता है। सरकारी तंत्र से लाभ होता है। अगर नेता राजनेता है तो इलेक्शंस जीतते हैं। बिजनेसमैन है तो आपका बिजनेस बढ़ता है, फ्लोरिश करता है। नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो यह समय खास उत्तम रहेगा। और जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी इत्यादि के मसलों से आपको लाभ होता है, क्योंकि 7वीं दृष्टि 4th हाउस के ऊपर है। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आप लाभान्वित होते हैं। पद प्रतिष्ठा के साथ आपको सुख संपत्ति भी मिलती है और आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। धन की कमी नहीं होती। जो भी आपके कार्यों में अभी तक अवरोध हैं वह दूर होते हैं, क्योंकि केंद्र में उपचय स्थान में शनि का आ जाना आप लोगों को राजतंत्र से, सरकार से, नौकरी से, जॉब से, कार्यस्थल से, बिजनेस से, सभी तरह के एरिया से आपको कामयाबी देते हैं। आपकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और खासकर रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलना यह संभव है। अगर आप छात्र हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं को लड़ रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, एग्जाम्स में कंपटीशन लड़ रहे हैं, तो उसमें उत्तीर्ण होकर आपको जॉब मिलती है। यूपीएससी, एसएससी, एचएससी इत्यादि एग्जाम्स में आप क्लियर होते हैं। तो शनि का प्रभाव आप लोगों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। ऑल द बेस्ट। मिथुन वालों की चर्चा करें तो मिथुन के लिए भाग्य स्थान में भाग्य आपका प्रबल रहेगा। विदेशों से लाभ होगा। कार्यस्थल पर आपका परचम लहराएगा। जो भी आपने दुख कष्ट सहे हैं पिछले समय में ढैया के कारण, आप लोगों के लिए एकदम से उलट प्रभाव मिलेगा। एकदम से नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाएगा। हर तरफ से शुभता आपको नजर आएगी। मित्र मंडली की सपोर्ट मिलेगी। यात्राओं से आप लाभान्वित होंगे। धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। धन की कमी नहीं होगी, प्रतिष्ठा की कमी नहीं होगी। व्यापार चलेगा। नौकरी चाहते तो नौकरी मिलेगी। पदोन्नति चाहते तो पदोन्नति होती है। विदेश जाने की इच्छुक है तो विदेश जा सकते हैं। शत्रु हंता होते हैं शनि यहाँ पर बैठकर। आपके 6th हाउस को देखते तो कर्जे से निजात दिलाते हैं। आप कॉम्पिटिटिव बेंट ऑफ माइंड के हो जाते हैं। छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में आप आगे रहते हैं। कॉम्पिटिशन्स में आप आसानी से पास होते हैं। तो आप लोगों के लिए शनि का भाग्य स्थान में आ जाना, ढैया से निजात मिलना अति श्रेष्ठ समय आप लोगों के लिए रहेगा। कोविड की त्रासदी आप भूल जाएंगे। आपका बिजनेस वापस ट्रैक पर आएगा, ये बात 100% निश्चित है। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ है। धन की बरसात होगी। हर तरफ से खुशियां ही खुशियां होंगी और आपके कार्यों में गतिशीलता होगी। ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं कर्क वालों के लिए। ढैया की शुरुआत हो जाती है। शनि अष्टम स्थान में होते हैं, परंतु आप लोगों को बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, लोगों की बातें बताता हूँ, जो कंसल्टेंसी हजारों लोग मुझसे ले चुके हैं। ऐसा है दोस्तों, जिन लोगों के शनि कमजोर होते हैं, 0 डिग्री पर हों, राहु केतु के संग हो या शनि की महादशा अंतरदशा हो, शनि अशुभ प्रभाव में हो,
गोचर में अशुभ ग्रहों से ट्रांजिट कर रहे हों, उन्हें सतर्क रहना चाहिए, उन्हें शनि के उपाय करने चाहिए और कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, किसी से झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। कार्यस्थल पर लो प्रोफाइल में रहें। जी हाँ दोस्तों, दिक्कत नहीं तो आ जाया करती है, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। पारिवारिक स्थितियों का जायजा प्रॉपर लें, परिवार के काम आएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएं, निर्वाह करें, काम चोरी मत करें, किसी को दगाबाजी मत करें, मांस मदिरा से दूर रहें, करैक्टर उच्च का रखें। तो मुझे नहीं लगता शनि ऐसे व्यक्तियों को कोई ज्यादा दिक्कत देते हैं। ऐसे व्यक्ति ये भी देखा गया है शनि के इस पीरियड में बहुत ऊंचाइयां भी छूते हैं। जो व्यक्ति कर्मठ होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वाह करते हैं, वह उच्च पद आसीन भी होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि शनि आपके कमजोर ही हों कुंडली में। आपके शनि अगर सुदृढ़ हैं, केंद्र त्रिकोण में हैं, सब राशि में हैं, तो अंततः आपकी विजय निश्चित करते हैं। हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए फ्रस्ट्रेशन दें, आपका टेस्ट लें और आपको परिपक्व करते हैं। बेसिक व्यक्ति क्या होता है, दौड़ता है परेशानियों से। हर व्यक्ति कंफर्टेबल जोन में रहना चाहता है, शनि उसे बाहर निकाल कर उसे दलेर बनाते हैं, उसे सोसाइटी के जो वो पहलू हैं वह सिखाते हैं। कोई व्यक्ति कहते ना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दवा तो देता ही देता है, दवा तो खाएंगे तभी आप ठीक होंगे। तो शनि का भी ये ऐसा ही काम है, आपके बुरे कर्मों को काटते हैं और आपको आने वाले कल के लिए तैयार भी करते हैं। और कुछ लोग जो पहले से ही कर्मठ हैं, मेहनती हैं और अपने हक की खाते हैं, उन्हें शनि कुछ नहीं कहते, ये याद रखिए। तो अपने कर्मों के ऊपर ख्याल रखिए, कर्म अच्छे करिए, निश्चित तौर से शनि आपका साथ देंगे, आपको इतनी दिक्कत नहीं देंगे। वह पास्ट की बात है। जन्म कुंडली में भी अगर शनि आपके खराब क्यों ना बैठे हों, अगर आज इस डेट में आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको सुफल मिलेगा। शनि के उपाय जरूर करते रहें, शनि का दान शनिवार के दिन करते रहें, शनि स्तोत्र का जाप करते रहें, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाते रहें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। पार्टनरशिप में मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखें और कुटुंब में बनाकर रखें, अपने पेरेंट्स के साथ बनाकर रखें, मियाँ बीवी बच्चों के साथ खुशहाली में रहें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, दूसरों के काम आए, कार्यस्थल पर समय से काम पर पहुंचे और सुस्ती को त्यागें, नेगेटिविटी को अपने ऊपर पर हावी मत होने दें, लिथार्जी मत रखें और ऐसे व्यक्तियों का संग मत करें जो बैड कंपनी में रहते हैं, बुरे काम करते हैं। तो शनि आपको कुछ नहीं कहते बल्कि आपको लाभ देते हैं, लाखों करोड़ों का लाभ भी होते देखा गया है। अष्टम स्थान में जब शनि होते हैं तो अष्टम स्थान अकस्मात ढंग से लाभ का भी है। कुछ लोगों को लिगेसी से धन मिलते भी देखा गया है, आयु भी वृद्धि करते हैं, यहाँ पर बैठकर एक किस्म से उनके लिए विपरीत राजयोग का कार्य कर जाते हैं। कठिनाइयों का समय उनका बल्कि अंत होता है। तो देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए शनि नेगेटिव प्रभाव दे। सो अपनी ड्यूटीज निभाइए, सात्विक रहिए, मांस मदिरा से दूर रहिए, तो शनि आपके वारे न्यारे कर देंगे, ये मेरा वचन है। बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह के लिए 6th हाउस में अभी शनि है, परंतु यह जनवरी से 7th हाउस में शनि आ जाएंगे। 6th हाउस में शनि बहुत बली हैं। जनवरी तक आपका पीरियड गोल्डन पीरियड होने जा रहा है। अक्टूबर 23 से जब मार्गी हो जाएंगे, आपकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होंगी, कार्यस्थल में विजय श्री का डंका बजेगा, कर्जे से निजात, कोर्ट कचहरी में जीत, विदेशों से शुभ समाचार। 7वें घर में आने से, शशि योग बनाने से आपको प्रतिष्ठा मिलती है, उच्च पद मिलता है, रोजमर्रा की इनकम में वृद्धि होती है, पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलता है, आप ऊंचाइयां छूते हैं। इसी तरह से 7वें घर से शनि की 10वें घर 4th हाउस के ऊपर 10वीं दृष्टि 10th एस्पेक्ट है, जो यह प्रॉपर्टी जमीन जायदाद से भी आपको फायदा दिलाएगा। शनि यहाँ पर शुभ है, केंद्र त्रिकोण में बैठकर राजयोग कारक होते हैं, आपको प्रतिष्ठा देते हैं, कारोबार चलता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो लाभान्वित होते हैं।
आपकी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इवन कुछ लोगों की शादी ब्याह भी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, सप्तमेश का सप्तम स्थान में आना अति श्रेष्ठ होता है। प्रणय संबंधों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है। विदेश जाने की इच्छुक व्यक्ति, जो भी जातक है विदेश जाना चाहते हैं, उनको मौका मिलता है, उन्हें वीजा इत्यादि मिल जाया करता है। चलिए बात करते हैं अभी कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए शनि दोस्तों आपके 6th हाउस में रहेंगे, गुरु आपके 7th हाउस में, जैसा कि दिखाया है। तो अगले 2 साल शनि मार्च 2025 तक 6th हाउस में रहेंगे। ये आपका गोल्डन फेस है। उपज स्थान में शनि, मैं अक्सर बताता आया हूँ, बहुत शुभ फल देते हैं। इस अवधि में आप कोर्ट में फतेह होंगे। कोर्ट कचहरी के जो मसले जिन लोगों को, उनको निजात मिलेगी, कर्जे से मुक्ति मिलेगी। आप अगर नौकरी पेशा हैं तो आपकी पदोन्नति होती है। घर परिवार में कोई फंक्शन होगा, बच्चों की शादी ब्याह हो सकती है। बच्चों की तरफ से आपको कोई ना कोई शुभ समाचार मिलता है। बच्चों के कैरियर में तरक्की, उनके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट आदि इत्यादि। आपकी संतान आपको खुश करती है, आपका नाम रोशन करती है। कर्जे से निजात मिलती है। विदेश जाने की इच्छुक है तो विदेश आप जा सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। और इसी तरह से आपकी आयु में वृद्धि होती है। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपकी आयु में वृद्धि, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है और लीगेसी से भी आपको लाभ हो सकता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि के मसलों को लेकर आपकी जीत होती है। अगर आप भवन बनवाना चाहते हैं, मकान परचेज करना चाहते हैं, प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, तो यह समय आप लोगों के लिए जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2025 तक का श्रेष्ठ रहेगा। आप लाभान्वित होंगे, आपको उच्च पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। कारोबारी हैं, बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आप लाभ कमाएंगे और उच्च कोटि का आपका सोशल सर्कल रहेगा। सर्कल भी बढ़ता है आपका इस अवधि में। तो चलिए बात करते हैं तुला वालों की। तुला के लिए पंचम स्थान में शनि का आ जाना, ढैया से निजात मिलते ही आपको एकदम से लाभ होता है। कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में आ सकती है। धन की कहीं तो बौछार होती है। संतान से लाभ, शेयर मार्केट वालों को लाभ, प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहता है। पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलता है। सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ जाते हैं। अगर आपका अभी एक सोर्स ऑफ इनकम है तो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी जुड़ जाएगा। सोसाइटी में आपका कद बढ़ता है, मान प्रतिष्ठा मिलती है। जो लोग अभी तक आपका आदर नहीं करते थे या आपसे बात करके खुश नहीं थे, आपकी उपलब्धियों को इस अवधि में देखकर वह आप लोगों से सलाह लेने आएंगे। 4th लॉर्ड इन 5th हाउस प्रबल केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है तो जमीन जायदाद से आप लाभान्वित होते हैं। प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं। बच्चों से खास खुशी मिलती है। छात्रों के लिए समय उत्तम रहता है। अगर आप छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आप लाभान्वित होते हैं। आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होते हैं। तो समय सभी के लिए, तुला राशि वालों के लिए अति श्रेष्ठ रहेगा। ढैया से निजात मिलने से शनि आपको लाभान्वित करेंगे, ये बात निश्चित है। बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए दोस्तों यूं तो ढैया का शुरुआत हो जाता है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक लगन के लिए शशि योग बनता है। तो राशि के लिए ढैया की बात इस तरह से इतनी दिक्कत नहीं देने वाली, क्योंकि केंद्र में है शनि। केंद्र में अपनी राशि में शनि हो तो जमीन जायदाद से बल्कि फायदा देते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख देते हैं। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। हालांकि आपके कार्यों में हल्के फुल्के अवरोध देखे जा सकते हैं। कार्यों में यदा कदा विलंब देखा जा सकता है। कार्यस्थल पर डिसिप्लिन होकर कार्य करें। बॉस के समक्ष कम ही जाएं और जो जरूरी काम है वह निपटाएं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। किसी से झगड़ा मोल मत लें। जी हाँ दोस्तों, लगन के ऊपर दृष्टि, राशि के ऊपर दृष्टि, आपको अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखना चाहिए। जिनके खासकर शनि कमजोर हैं या शनि की महादशा अंतरदशा है, दे हैव टू बी केयरफुल। परंतु आपको बता दें
जिन लोगों के शनि अच्छे होते हैं कुंडली में, उनके लिए यह राजयोग कारक पीरियड भी रहेगा। उन्हें प्रतिष्ठा भी मिलेगी, उच्च पद भी मिलेगा, प्रमोशन भी होगा, आप लाभान्वित भी होंगे। ढैया या साढ़े साथी में मैं बताता आया हूँ, जरूरी नहीं हर किसी को शनि परेशान करते हैं, दिक्कतें देते हैं। कुछ लोगों की यह तरक्की भी करते हैं और प्रतिष्ठा भी देते हैं, और कोई अधूरी इच्छाएं भी जो लंबित है वह पूर्ण करते हैं। बिजनेस फ्लोरिश करता है ऐसे पीरियड में, अक्सर देखा गया है कुछ लोगों का, और धन धान्य से भरपूर रहते हैं। और इसके विपरीत जिनके शनि कमजोर होते हैं, 6, 8, 12 इत्यादि में होते हैं, शनि की जिनकी दशा अंतरदशा होती है, साथ में कमजोर शनि वालों की अगर शनि की दशा अंतरदशा हो, वह दिक्कत में दिखे जाते हैं। कमजोर शनि तब होते हैं जह अशुभ ग्रहों के ऊपर से गोचर कर रहे हों। खासकर अगर आपकी जन्म कुंडली की अगर आपको नॉलेज है, आपके 4th हाउस में अगर अशुभ ग्रह हैं, तो आपको शनि के दान पुण्य करते रहना चाहिए अभी से ही। और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, शनि के दान करें, गरीबों की मदद करें, अपाहिजों की मदद करें। अपनी ड्यूटीज को, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको निभाएं और कर्तव्य परायणता दिखाएं, तो शनि आपको कुछ नहीं कहते, बल्कि आपको तरक्की देते हैं, हिम्मत देते हैं, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है और संसारिक सुखों को भोगने वाले होते हैं। सो ऑल द बेस्ट, जस्ट टेक केयर। धनु वालों की चर्चा करें तो धनु के लिए साढ़े साथी से निजात मिलकर तो आप लोगों के लिए यह ऐसा समय है कि जैसे नया जन्म होता है। कुछ लोगों के लिए, सभी को तो शनि दिक्कत नहीं देते साढ़े साथी में, परंतु फिर भी यदा कदा स्क्रैच तो किसी ना किसी को, हर किसी को लग जाता है हल्का फुल्का। कहते ना, जब गहरी धूप पड़ रही हो तो उसकी लू का, उसकी हीट का इफेक्ट हर किसी को पड़ता है। ये बात दूसरी है, जिनके पास एयर कंडीशंस होते हैं वह बच जाते हैं, या यूं कहें जिनका कर्मों का क्रेडिट बेस अच्छा होता है, शनि साढ़े साथी में भी उनको तरक्की देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कर्मों का ही खेल है, कर्म फल दाता हैं। जिनके कर्म अच्छे किए होते हैं इस जन्म में भी और पिछले जन्म में भी, तो उनको साढ़े साथी में भी तरक्की पाते देखा गया है। यह अपने एक्सपीरियंस की बात है, आप लोग भी जानते होंगे। तो इस अवधि में शनि आपको ऊंचाइयां देंगे, चाहे आप जॉब करते हैं प्रमोशन मिलेगी, जॉब की तलाश है तो आपको जॉब मिलेगी। अगर आप प्रेजेंट हालात से आप सुखी नहीं हैं तो आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। नई नौकरी की तलाश है तो नई नौकरी मिल जाती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको मन वांछित सफलता मिलती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास होते हैं, यूपीएससी, एसएससी इत्यादि एग्जाम्स में पास होकर आपको नौकरी मिलती है। सरकारी क्षेत्र में हो या प्राइवेट क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र से आप लाभान्वित होते हैं। यात्राओं के योग बनते हैं, विदेश जाने में आप कामयाब होते हैं। शादी ब्याह के योग बनते हैं, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहता है। आपके बच्चे आपका नाम रोशन करते हैं, बच्चों की तरफ से भी आप तनाव मुक्त होते हैं। इस अवधि में आपके सभी अधूरे कार्य पूर्ण होते हैं। कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, किसी तरह भी कामकाज करते हैं तो आप ऊंचाइयां छूते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं। खासकर विदेशों से आपको लाभ के योग बनते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए समय अति श्रेष्ठ रहेगा। आपका सोसाइटी में कद बढ़ेगा, उच्च पद आसीन होंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो आप ऊंचाइयां छूते हैं। इस अवधि में आप लोग कामयाब होंगे। जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2025 तक आप लोगों के जो भी अधूरे काम हैं वह पूर्ण होते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी अगर आपने अभी तक नहीं बनवाई तो यह शनि इस अवधि में मौका देते हैं, आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है, प्लॉट परचेज कर सकते हैं, मकान परचेज कर सकते हैं, बिजनेस एक्सपेंड करने के प्रबल योग बनते हैं। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं मकर वालों के लिए। दूसरे घर में शनि आ जाएंगे कुंभ राशि में, अभी लगन में आपकी राशि में चल रहे हैं, तो मकर राशि के लिए समय उतरती हुई साढ़े साथी का। अपनी राशि में कुंभ राशि में शनि 2.5 साल 2.25 साल रहेंगे, तो उतरती हुई साढ़े साथी आपको लाभान्वित करेगी, ये बात निश्चित है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, आप प्रॉपर्टी बनाने में कामयाब होंगे।
पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी, परिवार में कोई फंक्शन इत्यादि हो सकता है, बच्चे की शादी हो सकती है, आदि इत्यादि। घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। आपका सोसाइटी में कद बढ़ेगा, सोशल सर्कल बढ़ेगा, सोशल स्टेटस बढ़ेगा आपका। इस अवधि में आप ऊंचाइयां छुएंगे। उतरती 7.5 आपके लिए शुभ रहेगी। अचानक से लाभ होने के योग बनते हैं। लिगेसी से भी लाभ हो जाता है। आपको बैंकों से ऋण मिल जाता है, जिससे आपका बिजनेस फ्लोरिश करता है। धन की कमी नहीं रहेगी। इस अवधि में शनि दूसरे घर में बैठकर 11वें घर को देखेंगे तो लक्ष्मी योग बनाते हैं, तो आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो आपको कई सोर्सेज से धन मिलेगा, अटका हुआ धन मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, प्रॉपर्टी से खास आपको सुख मिलेगा। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपकी छवि इंप्रूव होती है, स्टेटस बढ़ता है, कद बढ़ता है, आप सुखी रहते हैं। तो शनि का दूसरे घर में आना, 30 साल बाद यहाँ पर आएंगे तो निश्चित तौर से अपनी राशि है कुंभ राशि में और आपके लगन के मालिक हैं, तो निश्चित तौर से आपको लाभान्वित करेंगे, उच्च पद देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, सुखी करेंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किसी भी क्षेत्र के आप जातक हों, कुछ भी करते हों, आप सुखी रहेंगे, मनवांछित फल आपको मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ राशि के लिए यह दूसरे चरण की 7.5 शुरू होती है। चंद्रमा के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर जनवरी 2023 से शनि का आ जाना। जिन लोगों के शनि कमजोर हैं या शनि की महादशा अंतरदशा है, उन्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। अदरवाइज शनि यहाँ पर शश योग बनाते हैं, राजयोग कारक हैं, सुख संपत्ति देते हैं, ऊंचाइयां देते हैं, यात्रा से लाभ देते हैं, विल पावर की कमी नहीं होगी, आप में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी। वैसे भी राहु तृतीय स्थान में राजयोग कारक हैं, उत्तम स्थिति है। व्यापारी वर्ग के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी पदोन्नति हो सकती है। शनि लगन में बैठकर, राशि में बैठकर जमीन जायदाद का भी सुख देते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से भी लाभान्वित होंगे। अगर आपने अभी तक मकान नहीं बनवाया, प्लॉट परचेज नहीं किया, तो वह भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो इस अवधि में आपको जॉब मिल जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलती है। कुछ लोगों को उच्च पद आसीन करते हैं शनि। तो शनि, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, किसी तरह का भी बिजनेस हो आपका, उसमें आप कामयाब होते हैं। पार्टनरशिप में जो भी अवरोध है वह दूर होते हैं। परंतु जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा हो, उन्हें शनि के बीज मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाते रहना चाहिए। गरीबों अपाहिजों की मदद करनी चाहिए और अपनी ड्यूटीज का निर्वाह, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वह पूरी तरह से निभाते रहना चाहिए। शनि आपको सुफल देंगे। हाँ, हो सकता है शुरुआत में आपके कार्यों में हल्का फुल्का विलंब हो, फ्रस्ट्रेशन हो, परंतु यह टेम्परेरी फेस हो सकता है। परंतु जिनके शनि शुभ होते हैं, अपनी राशि में होते हैं, केंद्र त्रिकोण में होते हैं, उन लोगों को यहाँ पर शश योग का फल देंगे ही देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, लाभ देंगे, सुख संपत्ति देंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप लोग सुखी रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट, जस्ट टेक केयर। बात करते हैं मीन वालों के लिए 7.5 की शुरुआत होती है। वही बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिनके शनि 6, 8, 12 में होते हैं, या शनि की जिनकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है, शनि राहु केतु के संग होते हैं कुंडली में, अशुभ ग्रहों के साथ होते हैं, सूर्य के साथ हो, मंगल के साथ हो, उन लोगों को अपना ख्याल रखना चाहिए, उन्हें शनि के उपाय करने चाहिए। शनि के उपाय ये होते हैं दोस्तों, शनि के दान देना शनिवार के दिन, गरीबों की अपाहिजों की मदद करना, अपने जो भी कार्यभार है उनका निर्वाह करना, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपको कार्यस्थल पर या घर परिवार के लिए, उनका निर्वाह करना, और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, आदि इत्यादि। अगर ऐसा रहता है तो आपके शनि कुंडली में 6, 8, 12 में क्यों ना हो, अशुभ क्यों ना हो, तब भी आपको 7.5 में तरक्की देखे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अक्सर बताता आया हूँ, देखिए 70-80 करोड़ लोग होंगे मीन राशि के इस विश्व में। क्या सभी के लिए यह दिक्कत का सबब बनेंगे? जी नहीं।
1-8% लोग हो सकते हैं मीन राशि के जिनको दिक्कत हो सकती है। तो भयभीत मत होइए, साढ़े साथी सभी को दिक्कत नहीं देती, कभी भी नहीं देती। 20-25 साल के एक्सपीरियंस की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। लाखों लोगों को मैंने साढ़े साथी में तरक्की करते देखा है। परंतु आपको ये करना है कि आपके शुभ कार्यों की, आपके शुभ कर्मों की इस अवधि में वृद्धि होनी चाहिए। आपका समय अगर अच्छा चल रहा है और आप आशा करते हैं अच्छा ही चलता रहे, तो आपको दान पुण्य करना चाहिए। धर्म कर्म के कामों में भी आप अग्रणी रहने चाहिए, मदद करनी चाहिए गरीबों की, असहायों की, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। करैक्टर हो सके तो ऊंचा रखें। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आप लोग लाभान्वित होते हैं। कर्मठ रहिए, कामचोर मत हो जाइए, कार्यस्थल पर ईमानदारी से कार्य करेंगे तो शनि दिक्कत नहीं देते। शनि के दान करते रहें, शनि के बीज मंत्रों का जाप करते रहें। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।